महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनका स्वावलंबन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक रूप से पिछले 7 सालों से महक उर्फ नेहा नाम की युवती झांसी के इंसाफ के मंदिरों में लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, जिस कारण उसने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। आदरणीय योगी जी से विनती है मेरी, मैं ये विनती करती हूँ मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से कि विनती करती हूँ कि बस मुझे न्याय दिलवाएं। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे यही जज साहब से विनती है मेरी कि जल्द से जल्द मेरा न्याय यहाँ से दिलवाएं मुझे, कोर्ट से भी। तो झांसी के सीपरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एक पत्नी के रहते दूसरी महिला से संबंध रखने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसका डस्टॉन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर मनाया गया। तो मैं 7 साल से भटक रही हूँ, मैं कोर्ट कचहरी, अगर ज़्यादा ही अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं तो ये है कि मैं अपनी आत्मा ही हत्या करूँगी। मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं ये बताओ, आज मेरे साथ हो रहा है, कल और लड़कियों के साथ होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हो रहा है जो और लड़कियों के साथ ना हो। पिछले 7 सालों से ये महिला अपने मायके में रहने पर मजबूर है, क्योंकि ससुराल में जो हिंसा हुई उसके चलते ये 7 सालों से मायके पर रहने पर विवश है और ये जो मामला है कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब झांसी का जितेंद्र अहिरवार, जो इस युवती का पति है, अन्य दूसरी महिला से संबंध रखता है और एक बच्चे को पैदा करता है। लेकिन दुस्साहस देखिए, कानून का उल्लंघन करते हुए उस महिला से हुए पैदा बच्चे का दस्तान का कार्यक्रम वो इतना सार्वजनिक करता है कि उसमें सैकड़ों लोगों को भी बुलाता है। उसे कानून का जरा सा भी डर नहीं लगा। मेरे पति की मैं तो ये कहती हूँ कि उनकी हिम्मत देखो, कितनी बड़ी हिम्मत है कि मतलब केस चलते हुए भी, कोर्ट केस चलते हुए भी और दूसरे से संबंध बनाते और मतलब उनने ये नहीं सोचा कि कानून का मजाक उड़ाते हुए कि कानून की तो धज्जी उड़ा दी उनने, सीधी बात कि कोई मतलब ही नहीं है, कानून नाम की कोई वो लफ्ज ही नहीं छोड़ा कि कौन सा कानून क्या है, कौन का कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं, कोई डर ही नहीं है उन्हें। एक तौर पर एक जो कार्ड देख रहे हैं इसमें इनके पति का नाम है जितेंद्र अहिरवार, साथ में जो विनीता लड़की है इनके साथ संबंध थे, उससे बच्चा उत्पन्न होता है। अरब नाम का डस्टॉन मनाया इतने बड़े लेवल पर और ख़ास तौर पर पूरे एक चैलेंज कर दिया कानून व्यवस्था को कि आप देखते रहिए और मैं इतना बड़ा कार्य कर डालूंगा। तो इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे गैर कानूनी कार्य दोबारा ना हो सके, किसी का मनोबल ना बढ़ सके कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी इस तरीके बच्चा पैदा करना दूसरी महिला के साथ में और उसका इतना बड़ा कार्यक्रम कर देना। इस तौर पर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी। मेरे माँ बाप ने 11 लाख की शादी की है, तो वो भी कर्जा लेके। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस जो बनता है तो वो मेरा मतलब न्याय इंसाफ करे, मेरा फैसला कर दे वो मेरा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे उससे, क्योंकि अगर वो रखेंगे भी ना तो मैं कौन से उस पर रहूँ, ये बताओ। मैं तो ये कह रही हूँ, मेरी तो वैसी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, कर दी है उनने। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो मेरे माँ बाप ने लगाया है उसको वो हर्जाना दे दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे उस। मेरा पति जितेंद्र तो मतलब वो क्या नाम धमकी दे रहे थे कि अगर मुझे जेल में बंद कराया या कोई सज़ा दिलवाई तो मैं तुझे जहाँ मिली तू तो गोली से मार दूँगा मैं तुझे। तो मैंने ये कहा ठीक है, मारना है तुम्हें तो मार दो, मैं तो भैया शादी होके आई, तो वो तो तुम चाहे मारो चाहे कुछ हो, तुम मेरे मतलब मैंने अपना ही सोचा, तो मैंने कहा तुम्हें जो करना है वो कर लो मेरे साथ। परिवार वालों को या कुछ आँच आती है तो पूरा जिम्मेदार मेरे ससुराल पक्ष का पूरा परिवार होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम मेरे भाई या बहन या माँ या बाप को होती है या मुझे होती है तो मेरे पूरे जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी ये गुहार है, विनती है, न्याय दिलाए मुझे, बस इतना चाहे। न्याय मिलता है हाँ, तो कहीं ना कहीं आप जैसे हजारों लड़कियों को न्याय मिल जाए। कि उनकी ज़िंदगी तो बचे, हजारों लड़कियों की। ऐसा ना हो कि मेरी जैसी ज़िंदगी जैसे मेरी ख़राब है तो जो हजारों लड़कियों की ख़राब करें ऐसे लड़के। योगी जी से बस मेरी हाथ जोड़ से ये विनती है।